नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये बोगनवेलिया के बहुत ही प्यारे से फूल दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। आज सैटरडे है और इस सैटरडे को मतलब हर सैटरडे को मैं आपके जो भी कमेंट्स में पूछे गए सवाल हैं, जो भी आप कमेंट करके पूछते हैं प्लांट्स से रिलेटेड, उन्हीं के जवाब देती हूँ। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट मैंने लिया हुआ है वो सुजाता अस्थाना जी का है। इन्होंने पूछा है कि मैम मेरे रोज़ को 1 साल हो गया है लेकिन फ्लावर नहीं आता, विंटर में भी नहीं आया, क्या करें। तो कभी कभी ऐसा होता है। अब सबसे पहले तो आपने ये लिखा ही नहीं है कि आपका कौन सा प्लांट है। मतलब रोज़ का प्लांट तो है ही, रोज़ में कई वैरायटी आती है, जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी है या देसी रोज़ है, किस तरह का है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो भी हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं, जैसे कि ये इंग्लिश रोज़ है, ये सब तरह के जो भी यहाँ लगे हुए हैं प्लांट, ये सब फ्रेंड इंग्लिश रोज़ हैं। तो इंग्लिश रोज़ की जंगली प्लांट पे ग्राफ्ट किए रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन है वो ख़राब हो जाता है और जो जंगली रोज़ है वो निकल आते हैं, तो उसमें कभी भी फूल नहीं आते हैं। तो उसमें आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दें, कुछ भी कर दें, वो जंगली रोज़ में फूल नहीं आते हैं। और जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वो कभी कभी किन्हीं वजहों से ख़राब हो चुका होता है और हम कभी ये समझ नहीं पाते हैं। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सकर्स पे भी, कि सकर्स को कैसे पहचानें, वो भी आप देख सकती हैं मेरे चैनल पे। आपके जो गुलाब का प्लांट है वो भी आप कमेंट्स करके दोबारा पूछिए, बताइएगा कि आपका कौन सा है, देसी गुलाब है या फिर आपका इस तरह से ग्राफ्टेड प्लांट है। क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट में ग्राफ्ट वाला जो एरिया है वो अगर ख़राब हो जाएगा तो जंगली रोज़ कितना भी बढ़ जाए वो फूल नहीं देगा। हमको लगता है कि आपका जो प्लांट है उसका ग्राफ्टेड वाला ही है, वो ग्राफ्ट पोर्शन उसका ख़राब हो चुका है। नहीं तो गुलाब में आप फर्टिलाइज़र आप अच्छे से दीजिए और देखिएगा कि आपके यहाँ जो भी और जो गुलाब लगे हुए हैं उनमें फूल आएगा। लेकिन वही है कि ग्राफ्टेड एरिया उसका ख़राब ना हो, ग्राफ्ट वाला ही पोर्शन बढ़ने दिया जाता है। जो भी जंगली रोज़ होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। और गुलाब के लिए क्या क्या खाद बनाएं और अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो उसकी कई वीडियो है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो देख सकती हैं। अगला जो कमेंट्स आया है फ्रेंड वो शीबा आर का है। इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ आई वांट सम कटिंग्स फ्रॉम दिस रोज, आई विल पे द प्राइस एंड कटिंग कुरियर एंड पैकिंग चार्जेज। फ्रेंड इन्होंने देसी गुलाब का जो मैंने वीडियो बनाया है उसकी केयर टिप्स का गर्मियों में, उसी का इन्होंने पूछा है। मैं आपको लिंक भी आई बटन में दे दूँगी कौन सी वीडियो पे पूछा है। तो ये उन्हें बहुत पसंद आया होगा। तो आपको मैं कटिंग तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा कोई ऐसा भेजने का कोई सिस्टम मुझे नहीं मालूम है और ना ही मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि वो देसी गुलाब है, वो देसी गुलाब आपको नर्सरी में ज़रूर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा तलाश करिएगा तो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे देसी गुलाब मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और सेम इस तरह के भी प्लांट आपको मिल जाएंगे। ये कोई ऐसा टिपिकल प्लांट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा प्लांट है। और चूँकि ये बड़ा हो गया है, पुराना प्लांट है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला जो कमेंट्स है फ्रेंड वो रेखा गुप्ता जी का है। इन्होंने पूछा है कि सुपर मिक्स बनाने का तरीका बताएं मैम। तो सुपर मिक्स जो भी मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड उसका मैं लिंक भी यहाँ आपको आई बटन में भी लगा दूँगी और उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। वो बहुत ही ईज़िली घर पे ही बनाया हुआ जो खाद है वो मैं बनाती हूँ और उसका मैंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखा है। इतना अच्छा रिज़ल्ट तो मतलब मैं सोच भी नहीं पाई थी कि मुझे इससे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट उससे मिले हैं मुझे। अगला जो कमेंट है फ्रेंड वो दीपेश त्रिपाठी जी का है। इन्होंने पूछा है कि मैम हिबिस्कस की एल्कलाइन सॉइल का वो एसिडिक कैसे बनाएं। तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है। और अल्कलाइन मिट्टी की पहचान ये है कि आप खाद भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि प्लांट बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल लगता है कि पत्तियां भी गिराने लगता है, बिल्कुल जान नहीं होती है और धीरे धीरे करके प्लांट मरने लगता है। तो हो सकता है कि उसके मरने का कारण और भी हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि मिट्टी अल्कलाइन हो रही है आपके गमले की। मिट्टी का जो पीएच है उसे 14 तक माना गया है और उसमें से 7 तक जो होता है, 1 से लेकर के 7 तक का जो मेजरमेंट है वो एसिडिक माना गया है। और 7 से ऊपर जब आपका जाता है पीएच मिट्टी का,
तो उसे अल्कलाइन 7 से लेकर 14 तक का जो मिट्टी होता है उसे अल्कलाइन माना जाता है। लेकिन इसमें 6.5 से 7.5 का जो पीएच होता है मिट्टी का, उसे उदासीन पीएच माना जाता है। मतलब ये परफेक्ट मिट्टी है जिसमें कि आप अपने प्लांट्स को उगा सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिक भी हो जाएगा तो भी प्लांट उसमें नहीं चलते हैं, और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन मिट्टी हो जाती है तो भी प्लांट नहीं चलते हैं। तो 6.5 से लेकर के 7.5 तक का पीएच बेस्ट माना गया है। अगर आपके प्लांट में मिट्टी में पीएच 6.5 से 7.5 का है फ्रेंड, तो आप कम फर्टिलाइज़र भी देंगे तो भी आपकी मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि आप कम खाद का इस्तेमाल करके भी बहुत अच्छे प्लांट्स उगा सकते हैं। तो मिट्टी को अल्कलाइन बनाने के लिए तो सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि प्लांट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और वो अल्कलाइन मिट्टी होने की वजह से है, तो आप गमले के जो रिम है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे फ्रेंड, जैसे यहाँ है रिम में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा सरसों खली का रख देंगे। यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में सरसों खली हम ज़्यादा नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे एक टुकड़ा यहाँ रख देंगे और वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो करके, जैसे जैसे हम पानी देंगे वो डिज़ोल्व हो करके मिट्टी को मिलता रहेगा। उससे भी मिट्टी अल्कलाइन होती है। मिट्टी आपका, ये जो मैं धान की भूसी आपको मिट्टी में मिलाने के लिए कहती हूँ, ये भी एसिडिक बनाता है प्लांट को, तो इसको भी आप डालेंगे तो भी प्लांट की मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। और अगर आप धान की भूसी मिलाते हैं अपनी मिट्टी में तो अल्कलाइन तो हो ही नहीं सकती है आपकी सॉइल। इसके अलावा आप अगर फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा, लगभग 3-4 ग्राम का टुकड़ा ले लें और मिट्टी में उसको दबा दें, और जैसे जैसे आप पानी देंगे वैसे वैसे धीरे धीरे घुल करके वो भी मिट्टी को अल्कलाइन बनाता है। आप फिटकरी का भी इस्तेमाल, छोटा टुकड़ा बहुत करिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो कमेंट्स है फ्रेंड, वो शालिनी जैन जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि मैम बोन मील की जगह क्या यूज कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। तो फ्रेंड, आप बोन मील अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप कर दिया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम नहीं पसंद करते हैं, नहीं कंफर्टेबल हैं, उसे हम डालें ही। आप बोन मील की जगह पे सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं, डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप गोबर की खाद, नीम खली, ये सब चीज़ें मिला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोन मील आप नहीं डालेंगे तो प्लांट आपका उगेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बोन मील स्किप कर दीजिए। आप नीम खली 1 मुट्ठी और सरसों क्या कहते हैं, गोबर की खाद, केवल ये दे करके ही आप प्लांट बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इवन कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप नहीं भी देंगे तो भी आपके प्लांट अच्छे से उग सकते हैं अगर आपने अच्छे से मिट्टी तैयार करी हो। अगला जो कमेंट्स है फ्रेंड, वो पेन्यूली सुषमा जी का है। इन्होंने पूछा है कि वेरी गुड, प्लीज़ आप सुपर मिक्स का पैकेट दिखा दीजिए। तो सुपर मिक्स का कोई पैकेट नहीं है फ्रेंड, ये मैंने खुद ही अपने घर में सुपर मिक्स की खाद बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप चाहें तो उसको देख करके खुद भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थी यही सारे आपके कमेंट्स, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।